हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सब बहुत बढ़िया हो, आप सब घर पे सेफ हों और आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो मैथ्स के लिए। आज मैं जो आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, ठीक है, क्लास 10, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है बेटा, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो जो चीजें समझाऊं उसको देखना बेटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। तो जो हमें हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जो ये लेमा है ये एक्चुअली ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, ये गिवन स्टेटमेंट है, ये प्रूव्ड है। इससे हम दूसरी चीजों को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि लेट ए एंड बी, अच्छा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता क्या, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हमें एक्चुअली बताता है कि अगर हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इट इज यूजफुल इन डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की डिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट देयर एग्जिस्ट सच दैट देयर एग्जिस्ट a unique integer q and r। ठीक है, there exists a unique integer q and r such that a equals to, ये bq आएगा बेटा, bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। अब ये कहना क्या चाहते हैं, बहुत बड़ी अजीब सी भाषा बोल दी, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वही बात है, ये वही बात है बेटा। यहाँ पे डिविडेंड मेरा ए है, ठीक है, डिवाइजर मेरा बी है, क्वोशिएंट मेरा क्यू है और रिमाइंडर मेरा आर है। ठीक है, अब इसी चीज को उसने यहाँ पे बस यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोला गया है कि अगर ए और बी दो नंबर हैं सच दैट हम बी को डिवाइड करते हैं, किस बी को डिवाइड करते हैं ए को डिवाइड करते हैं बी से, ए को डिवाइड करते हैं बी से। ठीक है, और हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आ सकता है और आ भी नहीं सकता। रिमाइंडर नहीं आना मतलब रिमाइंडर 0 है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा आर यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मतलब हमारा रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या लेस देन होगा, जो हमारा क्या होता है बेटा, डिवाइजर। जो हमारा डिवाइजर होता है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बी, उससे हमेशा छोटा होता है। अच्छा, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, तो उसके लिए मैं आपको यह बताता हूँ डिविडेंड की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है, तो इसलिए डिविडेंड हमेशा यहाँ आता है। इक्वल्स टू डिवाइजर की स्पेलिंग छोटी है। अब आपको ये पता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये पता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डिवाइजर और डिविडेंड। तो ये याद रखो, डिविडेंड की स्पेलिंग बड़ी है इसलिए वो सबसे सब में बड़ा है, तो वो सबसे इधर आ गया, इक्वल टू के इस साइड आ गया और बाकी सारे इस साइड है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आप याद रख सकते हो। तो कुछ नहीं, आपने बचपन में जो करा है, एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 17 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ 5 आएगा, ये 15 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। सो 17 इज डिविडेंड, कैपिटल डी, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 17 यहाँ लिखूंगा, किसके बराबर है, 3 इंटू क्वोशिएंट कितना है 5 प्लस 2। तो ये हमारा तरीका था, हम बचपन में ऐसे ही लिखते थे अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता तो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन भी करते थे, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अलग है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने आपको क्या बोला, लेमा जो है ऑलरेडी प्रूव्ड है, हम उसके थ्रू और चीजें प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर आपको पता है क्या होता है, आप लोगों को ये पता है, ऑड इंटीजर की बात करूं तो जैसे 2
n+1 ये ऑड है, आपको ये पता है क्यों? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 अगर इसके साथ है तो ये इवन होगा, 2n इवन होगा, उसमें +1 किया गया तो वो ऑड हो गया, ठीक है। तो कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो मैंने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे मान लिया a इक्वल्स टू 6q+r। अब ये क्या है, जैसे a इक्वल्स टू मैंने क्या माना था bq+r, तो मेरा यहाँ पे b कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ गया 6q+r। अब मैंने फर्स्ट केस लिया r इक्वल्स टू 0, अगर r 0 है तो a 6q है, तो ये तो इवन हो गया, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n to 3q, तो ये दिख रहा है ये 2n टाइप्स है, ये तो इवन है। हमें सिर्फ ऑड इंटीजर उठाने हैं, मैं आपको सारे इसलिए लेकर आके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट केस लिया जब r 0 लिया, सेकेंड केस जब लिया मैंने तो मेरे पास r1 हो गया। अब आपने लिखा 6q+1, जो यहाँ r है आपने इसी जगह डाल दिया 1। अब आप इसको देखोगे तो ये ऑड ही है, देखो ध्यान से, अगर मैं 3q बोलूं ये तो 3m हो गया +1, ठीक है। तो ये 3m+1 ये क्या हो गया मेरा बेटा, ऑड हो गया बेटा, ठीक है। ये एक ऑड नंबर हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां से पता चल रहा है कि 6q+1 मेरा क्या है, ऑड, ठीक है। तो ये जो शो दैट करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से कि ये हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, 2m आएगा, सॉरी। मैंने यहाँ पे क्या किया, 6q+1 को मैं आपको समझाने के लिए, देखो इवन और ऑड हम यहाँ से डिफाइन कर लेते थे कि 2n इवन होता है और 2n+1 ऑड होता है। तो 6q+1 के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा 3q+1, तो ये 3q क्या हो गया 3m की m, 3q को मैंने m मान लिया +1, तो एक्चुअली में ये 2m+1, 2m मेरा इवन होता है, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये टोटल में क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैंने केस थर्ड लिया, अब मैंने क्या बोला r मेरा कितना है 2 है, तो 6q+2। अब आप देखोगे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अब मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, मान लो n मान लिया, तो ये 2n हो गया, ठीक है। तो ये इवन हो गया, ये तो ऑड नहीं रहा, इसको हमने रिजेक्ट किया। केस फोर्थ लिया, केस 4 क्या होगा बेटा, r हमने क्या लिया 3, रिमाइंडर 3, ठीक है। तो ये 6q+ कितना आ गया बेटा 3। अब आप यहाँ देखो इस 3 को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा आप देखो ध्यान से, इस पहले इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बन गया 3q+1 अब 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो इवन ही आने वाला है। इस 3q+1 को मान लो m मान लिया, +1 इस पूरे को क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये क्या हो गया 2m+1, ये क्या हो गया इवन, उसमें मैंने +1 किया तो वो क्या हो गया ऑड। तो फिर से प्रूव हो गया कि 6q+3 मेरा क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं मान लो केस फिफ्थ करूं, r मैंने लिया 4, तो ये हो गया 6q+4, यहाँ दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 3q+2 बच रहा है, तो ये फिर से क्या हो गया 2n टाइप्स हो गया, ये इवन हो गया। मतलब हमें ये नहीं लेना, हमें तो ऑड बताना है सिर्फ, और ऑड के लिए हमने फिर देखा लास्ट r5 होगा, r6 नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है उसके बराबर रिमाइंडर नहीं हो सकता हमारा, तो r मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, तो यहाँ पे मैंने r5 रखा, तो ये 6q+5 हो गया। अब 6q+5 को मैंने क्या किया, 6q+5 को मैंने फिर से वैसे ही ब्रेक किया, देखो ध्यान से, ठीक है। 6q प्लस मैंने इसको लिख दिया 4+1, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 3q+2 बना यहाँ पे +1, ये हमने कुछ m मान लिया +1,
फिर से ये कैसा आ गया बेटा, ऑड ही आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 कैसा है, हमारा एक ऑड इंटीजर है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं हमारे बेटा, ऑड इंटीजर। हेंस प्रूव, इसको ऐसे ही प्रूव करना है, जो शो करना है आपने उसमें यही करना है, केस 1 R0, केस 2 R1, ऐसे आपने इसको शो करना है। कई स्कूल में या कई टीचर्स आपको ऐसे भी बता सकते हैं, एक टेबल बनवा दें, आपने यहाँ 6q + R लिखा, R आपने यहाँ पे एक बार 0 लिया, R आपने 1 लिया, R आपने 2 एंड सो ऑन 5 तक ले लिया R, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब R 0 है तो ये 6q बन गया, ठीक है। ये 6q + 1 बना, ये 6q + 2, ये 6q + 5 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट दो बीच में छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको डायरेक्ट 3q लिखा तो ये 2m हो गया, ये आपका E1 दिख रहा है, ठीक है, ये E1 नंबर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखा, इसमें से आपने 2 लिया तो ये ऑड हो गया। रीजन आपने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया कि इवन नंबर कैसा होता है 2n टाइप्स, और ऑड कैसा होता है 2n + 1 टाइप्स, ठीक है, ये आपने बता दिया। और इसका समझ में आना चाहिए कि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है, किसी भी नंबर को, ठीक है। पर उसी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो वो हमेशा ऑड आएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2 × 5 किया तो 10 हो गया, इवन है। पर इसमें ही अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 11, वो ऑड हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 5q + 1 का, इज ऑफ द फॉर्म सेम फॉर्म। मतलब अगर मैंने यहाँ पे a को क्या लिया, 5q + 1, और इसका स्क्वायर किया, उसने बोला स्क्वायर, ठीक है, प्रूव दैट द स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने 5q + 1 लिया और उसका स्क्वायर किया तो यहाँ से कुछ नहीं करा, क्या करा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a + b का होल स्क्वायर, तो 25q² प्लस a + b का होल स्क्वायर या तो a² + b² + 2ab, 1 + 2 × 5q × 1, तो ये आया 25q² प्लस इसको लिख दिया बेटा 10q + 1, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों में से मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो 5 आ सकता है, क्यू भी आ रहा है पर हम उसको नहीं निकाल रहे, हमें 5 से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 5q² + 2q, अभी मैं बताता हूँ हमने क्यू क्यों कॉमन नहीं निकाला, +1। अब आप देखो अगर मैं निकाल भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी ने अगर q5 बाहर भी निकाल, 5 और q दोनों ही बाहर निकाल दिए तो ये आता +2, ऐसा आता, तो कोई बात नहीं, तब हम ऐसे लिखते, ठीक है। अब आप इसको देखो ध्यान से यहाँ पे कि इसमें जो ये हमारा आ रहा है 5q² + 2q, इसको मैंने कुछ भी मान लिया m, कुछ मान लिया क्या m, और ये क्या हो गया 1, यहाँ पे 1 था ही, तो ये किस फॉर्म का आ गया, 5m + 1, जो कि हमारा इनिशियल भी यही था, 5q + 1, फॉर्म सेम है। फॉर्म सेम का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे इसको लिखा जा रहा है वैसे ही इसका जो हमें आंसर लिखा गया है वो सेम है। ओरिजिनली 5q + 1 लिया था, आप इसको समझो, ओरिजिनली हमने a को 5q + 1 लिया था, हमने इसका स्क्वायर किया, हमारे पास स्क्वायर आया 25q² + 10q + 1, इसमें से मैंने 5 बाहर निकाला, अंदर 5q² + 2q + 1 बचा, इसको मैंने कुछ मान लिया अलग से m मान लिया, क्योंकि ये 5 × समथिंग है, उस समथिंग को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, +1 लिख दिया। तो अगर फॉर्म देखी जाए, फॉर्म देखी जाए मतलब कि ये कैसा दिखता है, ये चीज कैसी दिख रही है, ये एक्चुअली ऐसा दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है, इससे हमारे पास बस ये पता होना गया, हमारे पास ये आ गया कि बाहर 5 आ गया। अब 5 आ गया मतलब ये यहाँ पे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, उससे मतलब नहीं है, हमारे पास बाहर 5 आ चुका है, एक 5 चाहिए था वो आ गया।
अंदर m आ गया, ये सारा हमने m मान लिया, +1 जो कि ओरिजिनल इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने यही बोला था कि एक पॉजिटिव स्क्वायर नंबर लिया, सॉरी एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसका स्क्वायर किया, किसका 5q1 q+1 का, और आंसर भी किस फॉर्म में आया, इसी फॉर्म में आया, ठीक है, सेम फॉर्म, ठीक है। तो अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर q 5q² + 2q को हमने m क्यों लिया है? ये हमने इसलिए ले लिया कि हमें ये दिखाना है कि इस फॉर्म का है, ठीक है। अगर मान लो अंदर ये भी होता, मान लो 3q+1, इसको भी आप m ले सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें जो दिखाना है, हमें तो बस फॉर्म दिखानी है कि इस फॉर्म में है, 5m+1 फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हमने m लेट कर लिया या सपोज कर लिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब इसमें इंटीजर गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में 6q, सॉरी पिछले क्वेश्चन में 5q+1 गिवन था, इसमें पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का है वो गिवन नहीं है। तो यहां से ध्यान देखो, यहां लिखा है क्यूब, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने जो नंबर लेना है वो आपने लेना है 3q+r। अब ये क्यों, इसको समझते हैं। 3 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 9 आता है, और जब 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 27। तो एक्चुअली जब मैं 3 का क्यूब कर रहा हूं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब 3 × 9, उसमें मेरे पास 9 आ रहा है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में अगर वो दिया था 6q+1 6q+5 और 6q+3 ऐसा दिया था, तो आपने 6q+r लिया था, वहां क्यों लिया था, क्यों 6q+r क्यों लिया था वहां पे, क्योंकि वहां नंबर सिंगल था, वहां कुछ स्क्वायर नहीं था या हमारा क्यूब नहीं था, यहाँ पे क्यूब बोला गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्ज क्या बन रहा है, पहले हम चेक करें 9m जो है या 9m+1 है और 9m+8 है, वो किसके क्यूब में आ सकता है। तो अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 9, इसी को मैं ऐसे लिखता 9q+r, तो पहली बात तो आपके केस कितने बनते, r 0 1 2 3 4 ऐसे सोन 8 तक जाता, तो 9 केस बनते, 0 से 8 कितने बनते, 9 केस, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए ध्यान रखना है जब क्यूब स्क्वायर्स, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। जैसे 3 का क्यूब है उसको लिख सकते हैं 27, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 9, तो इसको मैंने 3q+r ले लिया। अब केस वन क्या हुआ हमारा, जब r क्या ले लिया मैंने 0, तो a कितना हो गया 3q, तो a क्यूब कितना हो गया 3q का क्यूब, ठीक है बेटा, जो कि आ गया 27 q क्यूब। 27 को ब्रेक करके यही लिख दिया 9 × 3 और q का क्यूब कर दिया। अब इस पूरे को 3 क्यूब को मैंने 9m मान लिया, मतलब इसको m माना, 9 बाहर था तो मेरा 9m फॉर्म आ गया, जो कि यहाँ पे गिवन था 9m फॉर्म, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में मैंने केस 2 जो लिया उसमें मैंने 3q प्लस, पहले 0 था रिमाइंडर, अब क्या ले लिया 1। अब a मेरे पास 3q+1 है, अब मैंने इसका क्यूब किया तो a + b का होल क्यूब क्या आएगा, a³ + 3ab a²b, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं अगर आपको फॉर्मूला आ जाए, वैसे मैं बता देता हूं a³, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो a³ + b³ + 3ab × a + b, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 27q³ + 1 + 9q × 3q+1। अब आप देखो इन दोनों में से, ठीक है, पहले में से और लास्ट में से, मैं इसको यहां करता हूं, अलग से लिख देता हूं 27q³ + 9q × 3q+1 +1 अलग से। मैं कह रहा हूं इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है,
अंदर जो बच रहा है, जैसे अंदर यहाँ बच रहा है 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, q से अंडर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, पर हमें उससे मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे को m मानने वाले हैं। अब ये 9m आ गया और प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, जो कि एक फॉर्म हमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे देखो 9m प्लस 1, तो हेंस प्रूव कि दो तो हमारे पार्ट प्रूव हो गए, 9m और 9m प्लस 1, लास्ट बचा है 9m प्लस 8। ठीक है, 9m प्लस 8 के लिए आपने देखा, अब आपने क्या लिया, रिमाइंडर 2, तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 3q मस प्लस 2 का होल क्यूब। तो अगर आप देखोगे तो 27, ये आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब खोल रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। अब फिर से आपने एक साइड लिख दिया इनको, ऐसे लिख दिया बेटा। अब आप देखोगे फिर से अगर ध्यान से, तो इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाला, अंदर जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो। मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, आपकी मर्जी है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं करना चाहते एज इट इज लिख दो। प्लस 8, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, m, तो ये क्या बन गया, 9m प्लस 8, तो ये 9m प्लस 8 आंसर, ये थर्ड पार्ट में भी था। तो जब मैंने क्वेश्चन लिया उसमें बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करो कि एक क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर का इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो मैंने जो पॉजिटिव इंटीजर माना वो a माना, और इस a को मैंने 3q प्लस आर फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, मैंने उसका रीजन बताया कि 3 का स्क्वायर 9 है, पर हमें तो अभी और चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, तो 3 का क्यूब 27 है, और 27 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 3 इंटू 9, तो 27 में 9 आएगा ही आएगा, तो मैंने इसलिए इस फॉर्म को ऐसे लिया। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप ये नहीं है हर बार 3q प्लस आर ही लेंगे, डिपेंड करेगा। अगर इसमें ही 4q टाइप्स का होता तो शायद हम 2q प्लस कुछ ले लेते, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है।